सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हमने जैसे कि आपको पता है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का फॉर्म आ चुका है और उसके लिए हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। तो बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र को पढ़ लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुलदीप सर जीएस कॉन्सेप्ट, आप इस चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 सेल। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिए। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर हम सेल की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये खोज की थी, हम बोलेंगे सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की 65 रॉबर्ट हुक discover dead cell in cork मतलब ब्रैकेट में प्लांट। ठीक है, पहली चीज आप समझ गए कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की। कौन सी ईस्वी में की थी? 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी? कॉर्क में की थी। कॉर्क क्या है? प्लांट है। और कैसी कोशिका की खोज की थी? डेड कोशिका की, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। आगे 1674 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवॉन-हॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवॉन-हॉक। अब आपसे कहेगा ये कौन थे? देखिए, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। यानी कि इन्होंने कैसी कोशिका की? लिविंग सेल, डिस्कवर्ड लिविंग सेल। जैसे फॉर एग्जांपल्स तो आप बोलेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं जीवाणु की कोशिका, यानी कि बैक्टीरिया की खोज की। आरबीसी, प्रोटोजोआ, क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये दे आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और देखिए, आप कह सकते हैं शुक्राणु की खोज, शुक्राणु की कोशिका यानी कि स्पर्म। इन सब की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवॉन-हॉक ने की। ठीक है, जीवित कोशिका की, जैसे जीवाणु की, आरबीसी की, प्रोटोजोआ की और शुक्राणु की। आइए आगे देखते हैं। अब आता है कोश का सिद्धांत। जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब देखिए, सेल थ्योरी की अगर बात करें तो इसे श्लाइडेन और स्वान ने दिया। किसने दिया? श्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया था? 1838-39 ईस्वी में। 38 में किसने दिया? आप बोलेंगे स्लाइडन ने, और 39 में किसने दिया? स्वान ने। अब ये स्लाइडन थे, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति मतलब प्लांट से रिलेटेड थे। इन्हें प्लांट का अध्ययन किया, बॉटनिस्ट थे। और ये कैसे थे? इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया था। जंतु का अध्ययन किया, यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। स्लाइडन कौन थे? तो आप बोलेंगे वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वान कौन थे? एनिमल। अब यहां तो बात समझ में आ गई कोश का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन कोश का सिद्धांत क्या होता है ये आपको समझना है। कोश का सिद्धांत को समझते हैं। पहला है, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग्स। तीसरा पॉइंट है, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विस्तृत कोशिकाओं से होता है। इसका अपवाद है विषाणु। ऑल द सेल्स फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एक्सेप्ट वायरस। अब बात करें 1855 में
1855 में रुडोल्फ 1855 में कौन थे? रुडोल्फ बर्चो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल form by pre-existing cells। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने क्या किया, एक वर्ड को ऐड कर दिया जिसका नाम था आप बोलेंगे कि भाई जिसका नाम था, इन्होंने एक चीज को ऐड कर दिया जिसका नाम क्या था? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो इन्होंने सीधे बोला, देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये किसने दिया? तो उस कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण, उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो ये किसने बताया? रुडोल्फ बर्चो ने बताया 1855 ईस्वी में। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछे लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, पहला पॉइंट। दूसरा आपसे पूछ ले विश्व की सबसे छोटी कोशिका, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा आपसे पूछे, ये हो गया शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। या आपसे पूछ ले शरीर में सबसे छोटी कोशिका आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो वह है शुतुरमुर्ग के अंडे की ऑस्ट्रिच एग, लगभग 1.4 kg वेट है। सबसे छोटी अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। इसे बोलते हैं पीपीएलओ, पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा पीपीएलओ किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे विश्व की या संसार की सबसे छोटी कोशिका है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। शरीर में सबसे बड़ी आपसे पूछे तो वो होती है, आप बोलेंगे मादा अंडे की। किसकी होती है? फीमेल एग। मादा अंडे की होती है फीमेल एग। इसी को और नाम दे सकते हैं इंग्लिश में ओवा या ओवम। अगर आपसे पूछे कि शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी है? शुक्राणु। कौन सी है? शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। तो शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु की है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई शरीर में सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, आपसे ये पूछ ले कि शरीर में सबसे लंबी या फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो कौन सी है? न्यूरॉन। कौन सी है?
न्यूरॉन, इसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या बोलते हैं? नर्व सेल। तो यहां तक बात समझ में आई? देखिए पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग की है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। तीसरा नंबर, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछे, मादा अंडे की, फीमेल है, ओवा या ओवम कहते हैं इसे। शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है, स्पर्म। और सबसे लंबी, अगर आपसे पूछे सबसे लंबी या विश्व में सबसे लंबी या शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप बोलेंगे कौन सी है? न्यूरॉन। तो अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? तो आप कहेंगे साथियों कि डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? पौधों में, यानी कि कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना देखी। फिर 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए, एंटोनी वॉन लीवनहॉफ, जिन्होंने कैसी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। और जैसे कि जीवाणु की कोशिका, शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ आदि। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन जो थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने वनस्पति का अध्ययन किया। स्वान ने किसका अध्ययन किया? आप बोलेंगे एनिमल, मतलब एनिमल का अध्ययन किया, यानी कि जंतुओं का अध्ययन किया। और इन्होंने 3 चीजें बताई। पहला क्या बताया? कि सभी प्रत्येक जीव एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी है। अमंग द लिविंग्स या और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। सेकंड क्या था? कि कोशिका शरीर की या जीवों की कैसी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग्स या फिर ऑर्गेनिज्म। लेकिन तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या बताया था? तो आप बोलेंगे सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विस्तृत कोशिकाओं से होता है। ऑल द सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एक्सेप्ट वायरस। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर अगले साइंटिस्ट कौन आए? रुडोल्फ वर्चू आए। 1855 में उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने मॉडल सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया? कि कोशिका बनेगी पुरानी कोशिकाओं से, लेकिन पहले कोशिका विभाजित होगी। तो इन्होंने क्या बताया? सेल डिवाइड एंड न्यू सेल फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब आगे देखते हैं। आप बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे प्रो का मतलब पहले, कैरियन का मतलब केंद्रक से पहले, यानी कि आप बोलेंगे स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाएगा इसमें। दूसरे नंबर पर यूकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड, यानी कि केंद्रक कैसा होगा? कैरियन का मतलब यहाँ क्या है? केंद्रक के सहयोग से। यहाँ क्या है? केंद्रक से पहले। प्रो का मतलब पहले, कैरियन मतलब केंद्रक से पहले, मतलब केंद्रक स्पष्ट नहीं है। और यू का मतलब क्या है? वेल डेवलप्ड। कैरियन मतलब केंद्रक के सहयोग से, यानी कि यहाँ पर केंद्रक होगा, ठीक है। तो यहाँ के एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं आप? कि भैया पौधे हैं, प्लांट है, एनिमल है। तो एनिमल ये सब किसमें है? हम लोग किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। मतलब सब कुछ डिफाइंड होगी। आप बोलेंगे कि जो भी ऑर्गन होंगे उनके ऊपर क्या होगी? झिल्ली पाई जाएगी। झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन वगैरह होगी। मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी? आप बोलेंगे पूर्ण विकसित केंद्रक होगा, झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होंगी, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कवक हो गए, पौधे हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। और यहां आप कह सकते हैं जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल हो गए, ये सब किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये था आपके लिए आज का हमारा सेल का टॉपिक। अगले पार्ट में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और बेल आइकन को दबा दिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।